दोस्तों कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे पास आए थे ये कुछ पार्ट देखकर आप समझ में आ ही गया होगा कि किस कंपनी की मोटर होगी, या कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे आप मोटर को देखकर ही पता कर सकते हो कि किस कंपनी की मोटर है। तो हम इस बातचीत से उलझे रहने के कारण हम आपको बता ही देते हैं कि किस कंपनी की मोटर है ये। तो ये हमारे पास आई थी लुबी कंपनी की मोटर। तो ये देखो, ये कुछ पार्ट है। तो ये देखो हमारे पास ये लुबी कंपनी की मोटर किस कारण आई थी। तो इस कंपनी की एक खासियत है कि इसमें पानी बहुत ही अच्छा देती है, कुएं में बोरवेल में हो। तो ये हमारे पास मोटर आई थी पूरी तरीके से चिपक के जल चुकी थी, यानी कि पूरी तरीके से, यानी जो वायरिंग होता है, जो उस तरीके का वायरिंग जो होता है पीवीसी, वो पूरी तरीके से चिपक के जल गया था। यानी कि ब्लास्ट हो गया था, पूरी तरीके दो फेज में चल गया था, यानी कि जल चुकी थी मोटर। तो ये देखो कुछ, ये शाफ्टिंग की तरफ आप नज़र डालो तो ये देखो पूरी तरह एकदम चिकना हो चुका है। ये किस कारण हुआ है? ये देखो रबर के बुश डले हुए। ये मोटर 500 फीट पर डलती है और इसमें यानी कि रबर के बुश डले हैं। ये देखो, अब क्या कहे, किसको दोष दे हम। तो कुछ इस तरीके की मोटर होती है, अब क्या करें, को क्या बोले। तो ये मोटर बहुत ही जाम होने के कारण, यानी ये आप इस पर नज़र डालो तो ये मोटर पूरी तरीके से जाम होने के कारण मोटर लोड में चलती है। यानी कि जाम होती है मोटर तो क्या होता है, लोड लेने लगती है। आपकी मोटर 7.5 HP होती है, तो आपका मिनिमम लोड लेती होगी 15-16 यानी 17 तक लेती होगी। इससे ज़्यादा नहीं लेती मोटरें। 7 HP की मोटर, जितने गहरी मोटर डली होगी इससे प्रेशर से पानी आएगा तो ऐसा लोड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की मोटर जो 20-25 एम्पियर ले रही थी ये मोटर, और कस्टमर बोल रहा था कि 20-25 एम्पियर लेती है और ज़्यादा भी 30 पर चली जाती है और मोटर फिर फ्यूज उड़ा देती है। फिर क्या, ऐसे एक दिन तो ऐसे ही चला दी मोटर, यानी कि ऐसे ही 7 दिन तक चला दी। एक दिन नहीं, 7 दिन चला दी। फिर सच बोला था कस्टमर ने, पहले बोला था एक दिन के लिए, फिर 7 दिन के लिए। ऐसे एक पकड़ी, यानी कि एक अठवारिया चला दी मोटर, और कुछ इस तरीके का हालत हुआ है। और मोटर यानी कि उसका वायरिंग जो हमने निकाला है, ये पूरी तरीके से चिपक गई है। देखो, ये देखो, ये देखो, पूरी तरीके से ये वायरिंग चिपक गया है। हमारे पास आया था मोटर, और मोटर ये रही, अभी तो एसिड में साफ होने के लिए रखी है। ये देखो हम, और इसका जो वायरिंग डाटा है वो भी हम ये वायर भी लेकर आए हैं, और अब फिर रिवाइंडिंग करने वाले हैं ये मोटर। तो आपको कस्टमर को बोलना है कि कस्टमर को हो या मिस्त्री भाई ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी मोटर हद से ज़्यादा एम्पियर लेने लगे, तो मैंने बार बार जो भी वीडियो बनाया है उसमें बोला है कि आपकी मोटर हद से ज़्यादा एम्पियर लेने लगे तो आपको मिस्त्री को बता देना चाहिए। यानी कि मिस्त्री को बता देना चाहिए कि हमारा एम्पियर ज़्यादा ले रही है, वो किस कारण ले रही है एम्पियर। तो ये आपको समझना है, कस्टमर हो या कस्टमर को ही बोलता हूँ मैं, मिस्त्री को तो पता ही होगा या ज़्यादा एम्पियर देती है, मिस्त्री को बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं मिस्त्री को नहीं सजेस्ट करता, मैं कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि कस्टमर को ही ये ध्यान में रखना है कि हमारी मोटर कैसे बचाए। आप अपनी मोटर खुद नहीं बचाएंगे तो कैसे चलेगा ऐसे। तो आपको ये ज़्यादा एम्पियर लेने लगे या कुछ फॉल्ट हो, ज़्यादा फॉल्ट है, तो आपको मिस्त्री को बता देना चाहिए। मोटर को बार बार चालू बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी मोटर जब चालू बंद करोगे, ये हमारा कुछ पैनल बॉक्स है, ज़्यादा चालू बंद करोगे तो आपको एक बार समझना है कि आपकी मोटर फिर भी उड़ाएगी।
उसके बाद आपको चालू नहीं करनी, यानी कि ये ट्रिप भी मारेगा, ये एलसीबी ट्रिप भी मारेगा, फिर भी आपको चालू नहीं करनी, मिस्त्री को बता देना है। तो समझ में आया, कुछ इस तरीके का हादसा हो जाता है। फिर कस्टमर हम पे दोष डालते हैं कि आपने कुछ गलतियाँ की होगी। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।